Hello students, welcome back to my channel. This is Vanshika Agrawal and you are watching lecture number 2 of our chapter number 2 of science textbook, which is matter around us pure. Yes, ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, बट डोंट वरी, आगे से एक भी लेक्चर्स लेट नहीं होंगे आप लोगों के। आज हम पढ़ने वाले एक और नया और इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा टॉपिक, वो है सॉल्यूशंस। तो आप सब लोग रेडी हैं इसको पढ़ने के लिए। बिफोर रीडिंग दिस, आप लोग अपनी अपनी बुक्स और अपने अपने कॉपीज़ में निकाल लीजिए, जिसमें आप अपने नोट्स बनाएंगे और जो भी मेन पॉइंट्स होंगे आप उनको अंडरलाइन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स रीड द चैप्टर. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. In the previous lecture, we have read what is homogeneous mixture. A mixture where two components are mixed completely throughout. सो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. जब हम दो से ज़्यादा सब्सटेंस को एक दूसरे से मिला देते हैं और वो आपस में एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि नींबू पानी, जिसे हम लेमनेड बोलते हैं. उसमें आपने देखा है हमने कितने अलग अलग कंपोनेंट्स हम डालते हैं. फॉर एग्जांपल, वी ऐड वाटर, एयर एंड शुगर एंड इवन सॉल्ट एंड इवन लेमन जूस. फिर वो सारे कंपोनेंट्स को हम मिक्स कर देते हैं. तो आपने देखा है कि कितना अच्छा सा आप लोग को पसंद ही आता है. आप लोग समर में कितना ज़्यादा पीते हैं लेमनेड, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका. तो वो कैसे होता है, जब सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिक्स होते हैं तभी टेस्ट अच्छा आता है. अगर कोई भी कंपोनेंट कम ज़्यादा होगा तो टेस्ट ख़राब हो जाता है. तो जो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, फिर हमको क्या विजिबल होता है कि इसमें शक्कर हमने डाली थी या इसमें सॉल्ट डाला था, तो वो हमको क्या विजिबल होता है? नहीं होता, क्योंकि वो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं. तो वो होमोजीनियस हो गया. और इसमें हमने दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस डाले, शुगर डाला, सॉल्ट डाला, लेमन जूस डाला, हमने वाटर भी डाला उसमें, तो कंपोनेंट्स यहाँ पे 4 हो गए ना. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. अब सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है एंड इवन गैस भी हो सकता है. सॉलिड सॉल्यूशन को हम अलॉयज़ बोलते हैं, गैसीय सॉल्यूशंस को हम एयर बोलते हैं. अब हम आगे देखते हैं कि अलॉयज़ होते क्या हैं. जिसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं वो अलॉयज़ होते क्या हैं. अलॉयज़ आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. अलॉयज़ जब हम एक मेटल को या दूसरा नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक मेटल ले लिया, यू टेक आयरन, और नॉन मेटल में आपने ऑक्सीजन या कोई भी आपने कार्बन ले लिया, या फिर आपने नॉन मेटल में कोई भी और गैस ले ली, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने ऑक्सीजन ही ले ली और आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो इनको मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है वो अलॉय बनता है. फॉर एग्जांपल ब्रास और जिंक, फॉर एग्जांपल जिंक एंड कॉपर को जब आपने मिक्स किया तो उससे मिलके क्या बनता है? ब्रास बनता है. तो क्या होता है, या तो दो मेटल्स ले लीजिए, या आप एक मेटल लीजिए, एक नॉन मेटल लीजिए, या आप दोनों नॉन मेटल्स लीजिए. तो उन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो जो बनती है, जो चीज़ हमारे सामने आती है, उसको हम अलॉयज़ बोलते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है कि ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक, उसके पास 30% उसके पास जिंक होता है. कॉपर जो है उसके पास 70% होता है. अब हम ये बात बहुत बचपन से हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. अगर हमने एक वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर डाल दी, तो हमको पता है शुगर सॉल्यूट होता है पर वाटर सॉल्वेंट होता है. लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझने के लिए हमारी बुक में उसकी करेक्ट डेफिनेशन लिखी है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है. एक ऐसा कंपोनेंट जो बहुत लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और एक वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है या जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है. सॉल्वेंट जैसे हमने अगर वाटर और शुगर का एग्जांपल लें तो वाटर सॉल्वेंट है. अब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व क्या हो रही है? शुगर हो रही है. तो शुगर क्या हो गई? सॉल्यूट हो गई. दूसरा पॉइंट, शुगर जो है वो कम क्वांटिटी में होगी, तो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे. अब सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल्स है. जैसे अभी हमने देखा वाटर में हमने शुगर लिया तो वो लिक्विड सोल्यूशन हो गया, जिसमें शुगर हमने सॉल्यूट ली थी और वाटर सॉल्वेंट दिया था. इन द सेम वे आपको एक मेन पॉइंट और याद रखना है, विच इज़ टिंक्चर ऑफ आयोडीन. टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. अल्कोहल में हम अगर आयोडीन को मिक्स कर देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं. अब आयोडीन सॉलिड होगा और अल्कोहल क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. अब अगर हम अपने सोडा वाटर ड्रिंक्स वगैरह में देखें या हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखें तो आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है. जब हम उनको ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिज होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सल्यूट होगी वहाँ पे, वो कम क्वांटिटी में होती है. और जो वाटर है या जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो सॉल्वेंट होगा उधर.
तो अब आप इससे ये भी उनका नेचर भी पहचाने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सॉल्यूट बन गई, उधर वो सॉल्यूट क्या है, हमारा गैस था। यानी कि सॉल्यूट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अलग अलग केसेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर जब हमने वाटर में डिजोल्व की थी, शुगर का नेचर कैसा था, सॉलिड था। यहाँ पे जब हमने कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल दिया तो वहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये यहाँ पे क्या है, गैस है। इन द सेम वे अगर हम एयर जो है वो क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। वी नो दैट इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। तो व्हाट वी कैन से देयर कि नाइट्रोजन या सॉल्वेंट है और कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन है तो वो सॉल्यूट है। पर यहाँ पे देखिए सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जो हम अभी पढ़ के आए। दूसरी बात, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत स्मॉलर होते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से भी हम नहीं देख सकते। उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻⁹। तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर हमने लेमोनेड, लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर डाल दिए तो ये पार्टिकल्स ही दिखेंगे। जब आप शुगर डालोगे तो आपको पता चलेगा शुगर है। जब उसमें आप मिक्स करोगे तो सारे कंपोनेंट्स मिक्स हो जाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि कौन सा सॉल्ट है कौन सा शुगर, नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। इन द सेम वे उनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल रहता है। नेक्स्ट चीज़ कि उनका साइज़ जो बहुत छोटा होता है, तो जब हम उनके पास से कोई भी बीम ऑफ लाइट, मतलब अगर उस सोल्यूशन के पास से अगर हम अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करें या हम टॉर्च ऑन करें या उनके पास से अगर सनलाइट भी अगर हम रखें, सनलाइट में भी अगर हम ग्लास रख दें वो, या जो भी आपने जहाँ पे भी आपने सॉल्यूशन लिया उसको रखें, तो जब वहाँ से लाइट जाएगी ना सॉल्यूशन के पार से, तो आपको ना वहाँ पे वो पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे। आप नेक्स्ट केसेस देखेंगे सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन, वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन में विजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो कैसा है, बहुत छोटा है। दूसरी बात कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। पानी में आपने शुगर डाली, अब आप सोच रहे हो कि हम इसको सेपरेट कर दें फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर लगा दें, शुगर ऊपर रह जाए नीचे वाटर रह जाए, तो वो ये प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि जब अगर आपने इसी सोल्यूशन को थोड़ी और देर अपने रूम में ओपन रहने दिया, फॉर एग्जांपल 2 to 3 आवर्स, तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा सॉल्यूशन में। ना कि आपको ऐसा लगेगा कि शक्कर आपको क्लियरली विजिबल दिखाई दे रही है या फिर वाटर जो है वो भाप बन के उड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सॉल्यूशन को आप कितने भी टाइम तक रखे रहें उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इज दैट सॉल्यूशन इज स्टेबल। आई होप आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ना अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ की कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है। हमने देखा है कि हमने अपने 1 ग्लास वाटर में हमने 2 स्पून हमने शुगर डाल दी, तो आपने शुगर का अमाउंट तो देखा ना, आपने 2 स्पून आपने शुगर डाली कितने में, 1 ग्लास वाटर में। यानी कि सपोज़ दैट अगर आप ऐसा बोलो कि आपने बहुत कम आपने शुगर आपने ज़्यादा पानी में डाल दिए, तो मीन्स आप उस पानी का अमाउंट बता रहे हैं। सपोज़ दैट आपने 1 लीटर वाटर में आपने हाफ़ लीटर आपने उसमें मिल्क मिक्स कर लिया, तो आपने क्वांटिटी बताई ना कि आपने हाफ़ लीटर मिल्क मिक्स किया कि इसमें 1 लीटर में, तो उसको बोलते हैं अमाउंट कि आपने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स किया। उस पूरी टर्म, उसका जो टर्म हम देते हैं उसको हम कंसनट्रेशन बोलते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली टर्म आ रही है हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि आपने अपने सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट मिला दिया है कि अब सॉल्वेंट में अगर आप और सॉल्यूट मिलाओगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने जो आपने सोल्यूशन बनाया था वाटर शुगर का, वाटर में आपने ऑलरेडी आपने 10 स्पून, आपका 1 लीटर वाटर था, फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्लास वाटर लिया और उसमें आपने 10 स्पून आपने शुगर मिक्स कर दिए, तो वो डिज़ोल्व कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसमें 30 स्पून शुगर डाल दी, या इनफैक्ट आपने उस 1 ग्लास वाटर में आपने 5 स्पून शुगर डाल दी, लेकिन अब आप उसमें 20 या 30 स्पून शुगर डालें, तो क्या वो मिक्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उस कोई भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। डेफिनेशन इज मेंशन देयर, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब आपके सॉल्वेंट में अब और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब
उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब उस आपके सॉल्यूशन में अब आप और कितना भी आप सॉल्यूट डाल दो, उसमें कितनी भी शक्कर आप ऐड करते चलो, लेकिन अब वो पानी में शक्कर डिज़ोल्व हो ही नहीं रही है, तो वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि उसकी लिमिट ओवर हो गई है। अब आप वो लिमिट से ओवर थोड़ा वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगा, उसका सैचुरेशन लेवल तो उतना ही रहेगा, तो उस सॉल्यूशन को हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला। अब आपने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने उसमें जितना सॉल्यूट डाला उसको हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the saturated solution at this temperature is called as solubility, उसको हम solubility बोलते हैं। अब अगर आपके सॉल्वेंट में इतना स्पेस है या अभी उसकी सैचुरेशन लेवल उसका पूरा नहीं हुआ है और उसमें अब अगर आप और सॉल्यूट डाल सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ एन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन, अगर आपके सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट अभी कम है सैचुरेशन लेवल से, तो उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। 3 टर्म्स हमारे पास। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आपके सॉल्यूशन में अब आपका सॉल्वेंट अब और कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब अगर आपके सॉल्यूशन में अगर आप और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हो तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये 3 टर्म्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 3 टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट और मास या वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। मतलब अभी हम जो बात कर रहे थे कि आपके सॉल्यूशन में आपने कितना आपने उसमें सॉल्यूट डाला है बाय मास। फॉर एग्जांपल अगर आपने 40 ग्राम अगर आपने कोई भी मटेरियल उसमें डाल दिया, 40 ग्राम राइस अगर आपने 40 ग्राम राइस है, इवन आपने 1 ग्राम राइस अगर आपने 1 लीटर या 2 लीटर वाटर में डाल दिए, तो वो 40 ग्राम क्या हो गया? मास हो गया। और 1 लीटर क्या हो गया? वो वॉल्यूम हो गया, वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो गया, मास नहीं होता वो। 1 लीटर ये सारी चीज़ें वॉल्यूम होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई कि आपने अपने सॉल्यूट का मास आपने अपने सॉल्वेंट के वॉल्यूम में डाला, तो आपको उसका कंसंट्रेशन पता चला। मतलब आपके कंपोनेंट्स का कितना अमाउंट है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका सॉल्यूट का अमाउंट, अब अमाउंट या तो मास में हो सकता है, वॉल्यूम में। मास में मतलब 40 ग्राम, या फिर अगर आप वॉल्यूम में देखें तो 1 लीटर 2 लीटर इस तरह, इसलिए उसमें मास और वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो अब आपके सॉल्वेंट में आपने कितना उसमें सॉल्यूट आपने डिज़ोल्व किया है, वेदर इन टर्म्स ऑफ मास और वॉल्यूम, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in mass or volume in a given amount of solvent is known as concentration। ये देखिए लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला भी होता है या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए लिखा है अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कि सपोज दैट मास बाय मास, यानी कि अगर आपका सोल्यूशन सॉलिड है, जैसे कि आपने सॉलिड सोल्यूशन में मतलब आपका सॉल्यूट भी आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है, तो उस केस में क्या होगा? आपका सॉल्यूट का भी मास होगा। फॉर एग्जांपल आपने 40 ग्राम शुगर ली या सॉल्ट लिया, 40 ग्राम तो बड़ी क्वांटिटी हो गई, हम इसको लिख सकते हैं 2 ग्राम अगर आपने सॉल्ट लिया और अगर आपने उसको 40 ग्राम राइस में मिक्स कर दिया, अब आपको इसका कंसंट्रेशन बोल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी मास है और ये भी मास है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारा? 20 आ गया, सॉरी 2 आ गया, क्योंकि 2 ग्राम सॉल्ट लिया था। सॉल्यूशन का मास या तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का मास लिख सकते हैं या यहाँ पे आप लिख सकते हो राइस सॉल्यूशन, तो राइस का सॉल्यूशन आ गया 2/40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये 5, तो आपका कितना आया? 5% आएगा ये। मतलब तो इस तरह क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही अमाउंट मास में हो सकता है।
इस तरह अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में सपोज दैट आपने 1 ग्राम आपने शुगर जो है वो 2 लीटर वाटर में डाल दिया आपने। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका, ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। अब ये क्या हो गया, मास डिवाइड का मतलब क्या होता है, बाय। ये क्या हो गया ऊपर मास बाय, और ये नीचे क्या हो गया वॉल्यूम, इसलिए हम इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। अब हम इसको और कैसे लिख सकते थे, जो हमने मास लिया था, सपोज दैट 1 अपॉन, अगर आपने 3 लिया है, 3 लीटर वाटर लिया, 1 ग्राम शुगर ली, इनटू 100। अब आप इसको सॉल्व करें, 100/3, आपको पता है इसको डिवाइड करने पे तो अनलिमिटेड जाएगा, 33.3%। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सेम यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, एक सॉल्यूशन के पास 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट हमको दिख रहा है कि कितना है, 40 ग्राम है, और हमें सॉल्वेंट दिख रहा है आपका 320 ग्राम। सॉल्वेंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, सॉल्वेंट आपका वाटर है और सॉल्यूट आपकी क्या है, शुगर है। अब उसने सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा, अब हमने देखा कि दोनों में मास है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये देखिए आप ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना गिवन था, 40 ग्राम। किसका मास था, ये आपका सॉल्यूट का था। अब सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ सॉल्यूशन, अब आप कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बन रहा है, तो इन दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 40 + 320 इट गोज़ टू 360 ग्राम। ये हमारे सॉल्यूशन का मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया। फॉर्मूला हमको पता ही है, अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला ऐड कर देंगे। जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारा, 40 था, सॉल्यूशन का मास 360 था, इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब 40 से गया, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, कितना आ गया हमारा, 10 10 जा 100, 100/9। अब 100/9 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो 100/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग खुद ही चेक कर लीजिए। 9 1 जा 9, 10, 9 1 जा 9, even 10, डेसिमल लगा देंगे, एक 0 और आ गया, 9, फिर 1 0, फिर भी 1, फिर 9, तो हमारा कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 11.11%। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, और हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी की बात की थी। उसके अलावा हमने उनके कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं उसके लिए 2 फॉर्मूलेज थे, और हमने न्यूमेरिकल भी किया उस पर बेस्ड। आई होप अब आप सब लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, देन प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. If you understand the whole topic, don't forget to like this video, and if you are new on my channel, then please subscribe the channel and press the bell icon for getting latest updates and the notifications. Take care, bye, we will meet in our next video.